नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो की मदद से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी नामों को हिंदी में बदलना, हिंदी नामों को अंग्रेजी में बदलना, या फिर अंग्रेजी में किसी से बातें करना, या फिर अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे पढ़ना, या फिर अंग्रेजी में कोई शॉप का नाम लिखा है, दुकान का नाम लिखा है उसे पढ़ना, या फिर अंग्रेजी में कोई स्कूल का नाम लिखा है उसे पढ़ना। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा कि प्यारे बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। देखिएगा कैसे सीखेंगे। देखिए, लिखा है BOLODIYAKHOLENAAAJAUTHO। देखिए कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके समझते हैं। देखिए, लिखा है BOLO, तो बी से होता है बच्चों बा, हिंदी का बा बनता है। ओ होता है तो ओ की मात्रा लगाते हैं। एल से बच्चों ला बनता है, और ओ से फिर ओ की मात्रा लगाएंगे तो लिखा है बोलो, BOLO बोलो। इसे हम क्या पढ़ेंगे, बोलो। समझ में आ रहा है। DIYA, तो डी से होता है बच्चों द। उसके बाद है आई, तो आई से हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। वाई से बनता है आपका या। ए से आ की मात्रा लिखा है दिया। क्या लिखा है बच्चों, दिया। उसके बाद KAHO, तो के से बनता है का। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको समझ लेना होगा कि अगर कोई अक्षर मान लीजिए बिना मात्रा के लिखा है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। जैसे पहले मैं आपको एक शब्द समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है कमल, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जब हम इसे अंग्रेजी में लिखते हैं तब क्या करते हैं बच्चों, का अंग्रेजी होता है के। देखिए के होता है। अब इस का में कोई मात्रा नहीं है बच्चों, तब जब इसका अंग्रेजी लिखते हैं तो इसके बगल में ए लगा देते हैं जिसमें मात्रा नहीं होती है। अब माँ का अंग्रेजी होता है यम, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। ला का अंग्रेजी होता है यल, अब आप कहेंगे इसमें भी मात्रा नहीं है तो ए यहाँ पर भी लगेगा। नहीं बच्चों, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों सर, देखिए समझ लीजिए अब ध्यान से, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए लगाकर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अक्षर लास्ट में है और वो भी बिना मात्रा के लिखा है तो उसके साथ हम ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। कोई शब्द है उसमें लास्ट में अक्षर जो लिखा है वह बिना मात्रा के है तो उसमें हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना है आपको। तो कमल हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ ए का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो किसी भी अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे अगर उसमें मात्रा नहीं होगी। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है KAHO, तो यहाँ पर के से हो गया बच्चों का। अब इस का में मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा है। एच से लिखेंगे हा, और ओ से आपका ओ की मात्रा तो लिखा है कहो। क्या लिखा गया, कहो। तो इस का में मात्रा नहीं है ना बच्चों, इसलिए ए लिखा है। आगे LENA, तो एल से हो गया बच्चों लॉ। ई से ए की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा है लेना, LENA लेना। उसके बाद डबल ए जे, तो डबल ए अगर कहीं होता बच्चों तो इससे लिखेंगे बड़ा आ। क्या लिखेंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पर है डबल ए तो इसे लिखेंगे बड़ा आ, और जे से बनेगा ज तो लिखा है आज। उसके बाद UTHO, तो यू से होता बच्चों छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में लिखा है यू तो उससे हम मात्रा नहीं लगाएंगे, उससे पूरा का पूरा अच्छा लिखेंगे। तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ, TS से लिखेंगे ठा, ओ से ओ की मात्रा लिखा है उठो। क्या लिखा है, उठो। लेकिन अगर यही बीच में लिखा रहता जैसे SUNO ऐसे लिखा है, यहाँ पर वही शब्द लिखा है। देखिए जैसे यहाँ पर यू बीच में है और यहाँ पर यू शुरू में है तो इसे क्या लिखेंगे, एस से लिखेंगे सौ। अब इस यू से हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में है और इसके पहले एक अक्षर दिया है जिस पर हम मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो यू से हो गया छोटा ऊ की मात्रा, एन से लिखेंगे न, ओ से ओ की मात्रा लिखा है सुनो, SUNO सुनो। उसके बाद KYO, तो के से लिखेंगे बच्चों आधा का। आधा का क्यों लिखेंगे, अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाएंगे। तो के से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो के से बनता है क, तो लिखेंगे आधा का। वाई से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा लिखा है क्यों।
क्या लिखा है क्यों। उसके बाद आर ओ जे, तो आर से बनता है रा, ओ से ओ की मात्रा, और जे से ज, लिखा है रोज, आर ओ जे रोज। उसके बाद जे आई ओ, तो जे से हो गया जा, आई से अब लिखेंगे बड़ी की मात्रा। अब ओ से क्या होता है बच्चों, ओ की मात्रा होता है, क्योंकि हमने हर जगह ओ से ओ की मात्रा लगाया हर जगह, लेकिन यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर, देखिए अगर एक अक्षर पर पहले से ही मात्रा लगाया गया हो तो उस पर हम दोबारा मात्रा नहीं लगा सकते हैं। तो इस जा पर पहले से ही बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, तो इसलिए इस पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पूरा ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूरा ओ। तो लिखा है जियो, क्या लिखा गया, जियो। समझ में आ गया। ऐसे आप करेंगे। अगर दो मात्राएं एक साथ दी हों, देखिए यहाँ दो मात्राएं एक साथ दी हैं, तो इस पहले वाले अक्षर से तो मात्रा लगा देंगे, लेकिन दूसरे वाले को पूरा पूरा अक्षर लिख देंगे। आगे एस आई एम, तो एस से हो गया स, आई से छोटी की मात्रा, एम से लिखेंगे म, लिखा है सिम। उसके बाद एम ए आई, एम से हो गया म, ए आई से होता है आई की मात्रा, लिखा है मैं। उसके बाद बी एच आई, तो बी एस से होता है भा, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा है भी। उसके बाद टी एच डबल ई के, तो टी एच से होता है ठ, डबल ई से 100% बड़ी की मात्रा, के से बनेगा क, लिखा है ठीक। उसके बाद आर ए टी, तो आर से बनेगा र, ए से आ की मात्रा, टी से तो, लिखा है रात। उसके बाद सी एच यू एन ए, तो सी एस से लिखेंगे बच्चों च, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है चुना। क्या हो गया, चुना। एक शब्द और बन सकता है, या सी एस से च हो गया, यू से बड़ाओ की मात्रा भी होता है, और एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया चूना। क्या हो गया बच्चों, चूना। यह भी हो सकता है, क्योंकि यू से हम बच्चों छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होगा। आगे एल ए ओ, तो एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ ओ से क्या लिखेंगे आप बताइए, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया ना कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दो मात्राएं एक साथ दी हैं, तो इसलिए ए से तो आ की मात्रा लगा देंगे, लेकिन ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना है, तो लिखा है लाओ। क्या लिखा है, लाओ। उसके बाद एन ए एच आई, तो एन से हो गया नौ, ना पे कोई मात्रा नहीं, ए, एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई, लिखा है नहीं। उसके बाद बी एच ए आई, तो बी एच से हो गया भा, ए से आ की मात्रा, आई से बड़ी ई, तो लिखा है भाई। क्या लिखा है, भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में कैसे लिखेंगे। आगे की वीडियोज़ में आपको हिंदी से अंग्रेजी में बदलना भी बताऊँगा। यहाँ पर तो अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हैं, आगे की वीडियोज़ में हम हिंदी से अंग्रेजी में भी लिखना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना हमारे साथ प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों, सी एच आई एन एच। देखिए तो सी एच से आपका बनता है च, आई है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे, एन और एच है तो हमने पीछे बताया कि अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा कोई अक्षर लिख दिया हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो यानी एन से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो एन से बनता है नौ, तो लिखेंगे आधा नौ, एच से लिखेंगे हा, तो लिखा है चिन्ह। क्या लिखा है, चिन्ह। उसके बाद देखिए सी एच आई एन टी ए, तो सी एच से होता है च, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, एन से फिर ना आधा ना लिखेंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा है चिंता। उसके बाद पी यू सी एच ओ, तो पी से लिखेंगे प, यू से लिखेंगे बड़ाओ की मात्रा, सी एच से लिखेंगे बच्चों च, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है पूछो। क्या लिखा है, पूछो। अगर आपको पूछो लिखना है तो ऐसे लिखना होगा पी यू सी डबल एच ओ, तो यह हो गया पूछो। यहाँ पर सी एच है तो सी एच से केवल च बनता है, अगर सी डबल एच रहता तो उससे बनता है छ, ठीक है। तो यहाँ पर सी डबल एच लिखना चाहिए था तो यह हो जाता पूछो, लेकिन यह लिखा है पूछो, ठीक है। आगे पी ए एन ए, तो पी से हो गया प, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, ए से फिर आ की मात्रा, लिखा है पाना। उसके बाद जी ओ डी आई, तो जी से हो गया ग, ओ से ओ की मात्रा, डी से लिखेंगे द, आई से बड़ी ई, लिखा है गोदी। उसके बाद एम ए एम आई, तो एम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, एम से फिर माँ लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा है मामी। क्या लिखा गया बच्चों, मामी। उसके बाद देखिए डी आई वाई ए, तो डी से लिखेंगे बच्चों द,
आई से छोटी की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा लिखा है दिया। क्या लिखा गया? दिया। और उसके बाद ए यू आर, तो ए यू से लिखेंगे पूरा औ। देखिए ए यू से होता है औ की मात्रा, क्या होता है? ए यू से औ की मात्रा होता है। लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में ए यू लिखा है तो उसे पूरा का पूरा औ लिखेंगे, तो मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आर से र लिखा है और। उसके बाद ए आई एस ई, तो ए आई से होता है बच्चों ए, एस से लिखेंगे सौ, ई से एक ही मात्रा लिखा है ऐसे। उसके बाद के ए आई एस ई, तो के से लिखेंगे का, ए आई से होता है ए की मात्रा, एस से लिखेंगे शौ, ई से एक ही मात्रा लिखा है कैसे।